गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं संस्कृत, क्लास 6, 7, 8, पाठ 3, संज्ञा, सर्वनाम और पुरुष। पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि 6 और 7 संज्ञा और सर्वनाम पढ़ेंगे और 8th क्लास संज्ञा, सर्वनाम और पुरुष भी पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले ले रही हूं आपका संज्ञा। ध्यान दीजिए, अपने पेन और कॉपी साथ में रखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है संज्ञा की कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, अहमदाबाद, मकान, भलाई आदि। अब यहाँ देखिए बच्चों, आपका जो राम है वो है व्यक्ति। यह लिखा गया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। व्यक्ति कौन आ रहा है आपका? जैसे राम। स्थान आपका आ रहा है अहमदाबाद, भाव आपके आ रहे हैं भलाई और वस्तु आपका आ रहा है मकान। तो इन चीजों, ये जो शब्द हैं, इनको हम संज्ञा का नाम देते हैं। कुछ संज्ञा शब्द पुल्लिंग, कुछ शब्द स्त्रीलिंग और कुछ शब्द नपुंसकलिंग होते हैं। जैसे ये जो मैंने आपको बताया कि संज्ञा की डेफिनेशन ये हो गई, और इसमें भी मैंने बता दिया कि ये व्यक्ति, स्थान और वस्तु और भलाई, ये शब्द भी मैंने बता दिए। लेकिन संज्ञा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं और नपुंसकलिंग भी होते हैं। सभी संज्ञा शब्द 3 वचनों में विभक्त होती हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये सब, इन जितने भी शब्द है संज्ञा के, ये इनकी सबकी जो विभक्तियां होती है वो 7 होती है और 8वां जो होता है वो संबोधन होता है। यहाँ आपके 2 क्वेश्चंस बनते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा देते हुए, उनके उदाहरण देते हुए, संज्ञा की परिभाषा देते हुए उनके वचन और उनके शब्द बताइए। सबसे पहले मैं आपका लेती हूँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इनके कुछ शब्द बता दूं। पुल्लिंग में कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनका पुल्लिंग का भाव होता है, जैसे राम, श्याम, कवि, घोड़ा, साधु, पति, बालक। ये जो शब्द हैं ये पुल्लिंग में आएंगे। स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं? राधा, माता, गाय, नदी, बालिका, गंगा, लता। ओके, जैसे आप राधा को आप पुल्लिंग नहीं कहेंगे या घोड़ा को आप स्त्रीलिंग नहीं कहेंगे। नपुंसकलिंग कनक, पात्र, नयन, नगर, धन, मेज, कुर्सी, आभूषण। ये सब आपका, ये जितने भी शब्द हैं ये आपके आते हैं नपुंसकलिंग लिंग में। इनको अपन ना तो पुल्लिंग कह सकते हैं ना स्त्रीलिंग कह सकते हैं। जैसे नगर है या पात्र है या धन है, ये ना तो पुल्लिंग में आएंगे ना स्त्रीलिंग में आएंगे। ये दोनों लिंग को छोड़कर जो तीसरा लिंग है आपका नपुंसकलिंग, उसमें आएंगे। अब जो वचन मैंने आपको बताए थे, तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मानी एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक सदस्य के बारे में, द्विवचन 2 के बारे में और बहुवचन 2 से अधिक। इन शब्दों को 7 विभक्तियों, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया कि जो भी शब्द है इनको अपन विभक्तियों में अगर बांटे तो इनकी 7 विभक्तियां होती है। 8वां जो होता है वो संबोधन होता है। इन शब्दों को 7 विभक्तियों के आधार पर, वचनों के आधार पर लिखा जाता है। और ये 7 विभक्तियां कौन कौन सी बच्चों? ध्यान से देखिए। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और 8वां क्या बताया मैंने आपको? संबोधन। यहाँ तक मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा, जो संज्ञा के शब्द के जो लिंग है और संज्ञा के शब्द के जो वचन है, इनके के बारे में मैं बता दिया। मैंने आपके जो क्वेश्चंस बने हैं वो भी मैंने, आप जो पीछे मैंने जो आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं उनके आंसर भी इसी में ही है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा की परिभाषा दीजिए, वचन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इन सब का आपका आता है। इनकी मैं आपको फोटो भेजूंगी बेटा, ये मैं आपको सेंड करूंगी, ये मैं आपको सेंड करूंगी। ये देखिए, पुल्लिंग बालक शब्द की विभक्ति मैंने लिखी है और यहाँ स्त्रीलिंग लता शब्द की विभक्ति लिखी है। और ये है आपका नपुंसकलिंग, ये मैंने घर की, ग्रह यानी संस्कृत में ग्रह और हिंदी में घर, इनकी लिखी। मैं आप इन तीनों की पिक भेजूंगी, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको, ये क्वेश्चंस है, ये आप करेंगे। नहीं समझ में आता है, नेक्स्ट जब अपन लेसन पढ़ाएंगे तो पहले मैं आंसर बताऊंगी, आप टैली करेंगे। और ये जो तीनों की जो मैं पिक भेजूंगी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों की विभक्तियों को आपको याद करना है और इसी के आधार पर
आप अपने विचार से, अपने मन से भी आप विभक्तियां बना सकते हैं किसी भी शब्द की। जैसे मान लो मैंने बालक की दी है तो आप राम की बना सकते हैं, मैंने लता की दी है तो आप रमा की बना सकते हैं, मैंने घर की दी है तो आप और नपुंसकलिंग जो ऐसा शब्द है उसकी बना सकते हैं। अब ये मैंने गृह कार्य दिए, ये चारों 5 जो क्वेश्चंस हैं इनकी भी मैं पिक दूंगी आपको, और उस पिक के आधार पर आपको आंसर लिखने। या यहाँ तक आप 6 और 7th क्लास के स्टूडेंट ही पढ़ेंगे। 8th क्लास का आपका जो पुरुष है, लिंग वचन मैंने आपको बता दिया, पुरुष है, ये आपका 8th क्लास का आ रहा है। ये देखिए, कर्ता को पुरुष कहा जाता है। कर्ता स्वयं। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के माने जाते हैं, माने गए हैं या माने जाते हैं। ये वापस देखिए, कर्ता यानी मैं, कर्ता को पुरुष कहा जाता है यानी स्वयं के बारे में बताया है कि इसमें जो 3 पुरुष बताए वो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जैसे जिसके बारे में बात की जा रही हो, हम जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे सब, इन जिनके बारे में अपन बात कर रहे हैं वो सब प्रथम पुरुष में आएंगे। जैसे संस्कृत में वह को कहेंगे स, वे दोनों को कहेंगे तो, और वे सब को कहेंगे अपन ते। मध्यम पुरुष जिसके बात की जा रही हो, जैसे हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं लेकिन जिससे बात की जा रही हो, जिसके बारे में कह रहे हो कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो मध्यम पुरुष कहलाता है। उसमें आता है त्वम, युवाम, युवम, यानी संस्कृत में मैंने बता दिया त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। ये आएगा आपका मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष बता दिया स्वयं के बारे में, जिसके बारे में अपन बात करते हैं। मध्यम पुरुष जिससे की जा रही हो बात, और उत्तम पुरुष है जो बात कहने वाला, प्रथम व्यक्ति जो बात कहने वाला, जो बात कह रहा हो वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं अगर किसी से बात कहूं किसी के बारे में, तो किसी के बारे में जो कह रहे हैं वो है प्रथम पुरुष, जिसको हम कह रहे हैं वो है मध्यम पुरुष, और जो कह रहा है वो है उत्तम पुरुष। इसमें आएगा अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि स, युवाम, वयम ये क्यों बता रही हूँ, वचनों के आधार पर, क्योंकि पुरुष 3 बताए गए हैं लेकिन जब अपन विभक्तियां लिखते हैं तो वो वचनों के आधार पर लिखी जाती है। जैसे उत्तम पुरुष एक वचन यानी मैं, मध्यम पुरुष द्विवचन यानी आवाम, और प्रथम पुरुष यानी बहुवचन वयम। ठीक है। अब ये संस्कृत की मैं एक टेबल मैंने तैयार की है, ये भी, इसकी भी मैं आपको पिक भेजूंगी। ये अपनी आप नोटबुक्स में लिखेंगे इसको। प्रथम पुरुष स, तो, ते, मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, युवम, उत्तम पुरुष अहम, आवाम और वयम। ये जो क्वेश्चंस है 3 क्वेश्चंस, ये ओनली फॉर 8th क्लास के लिए। ये 6 और 7th क्लास ये वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे, और 8th क्लास ये वाले क्वेश्चंस भी करेंगे और ये वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट जो अपना लेसन आएगा उससे बिफोर में ये आपको इसके आंसर बताऊंगी, और सारे क्वेश्चंस आपको करना जरूरी है। जब भी स्कूल खुलेंगे आप सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे बताएंगे, और नोटबुक जिसने नहीं बना रखी हो वो वापस तुरंत नोटबुक बनाए, और वर्क जो ड्यू चल रहा है वो अपने फ्रेंड्स से हेल्प लेके, और जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे को आंसर और पूरी जितना भी गृह कार्य मैंने दिया है वो सब कंप्लीट करें। ओके।